पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब अपने उरूज पर थी तो इसका मुआसना बॉलीवुड के साथ किया जाता था। यहाँ की फिल्में वहाँ कॉपी की जाती थीं, यहाँ के अदाकारों को हूबहू वहाँ नकल किया जाता था। ये हमारी इंडस्ट्री का सुनहरा वक्त था जो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। इंडस्ट्री को सुनहरी दौर दिलवाने में उस दौर के अदाकारों ने खलीदी किरदार अदा किया, जिसका उन्हें इनाम भी खूब मिला और वो अपने करियर में नाम और शोहरत के साथ साथ खूब दौलत कमाने में भी पेश रहे और फिर इंडस्ट्री के करोड़पति अदाकारों में शामिल हुए। आज भी दौलत के एतबार से ये अदाकार इंडस्ट्री के मौजूदा अदाकारों की निस्बत आगे हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके और रानाई के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 10 अमीर तरीन फिल्म स्टार्स के बारे में। वाज़ेह रहे कि ये वो फिल्म स्टार हैं जिन्होंने लॉलीवुड के उरूज के जमाने में यानी लाहौर बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमाया और ये मुआजना विद इन द फिल्म इंडस्ट्री किया जा रहा है, न कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों से। नंबर 1, इधर एक नजर रूठ के जाने वाले, दे देंगे जान ओ जाने जा, चाहे कभी आजमा ले, प्यार किया है। शाहिद हमीद का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन फिल्म स्टार्स में होता है। 70 और 80 की दहाई में इंडस्ट्री पर राज करने वाले प्ले बॉय शाहिद हमीद अपनी तरह के मुनफरिद अदाकार थे। खुश शक्ल होने की बिना पर शाहिद हमीद ने इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के साथ साथ वजाहत की बुनियाद पर भी खूब शोहरत हासिल की और पाकिस्तान के फेवरेट सेलिब्रिटीज की फहरिस्त में शामिल हुए। अपने दौर की तमाम बड़ी हीरोइंस के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर करने वाले शाहिद हमीद का ताल्लुक राजपूत खानदान से था जो लाहौर में कारोबार से मुंसलिक थे। उनके वालिद अदाकारी के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि शाहिद हमीद अदाकारी से वाबस्ता हो चुके हैं तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें मारा बल्कि घर से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत की और फिर इंडस्ट्री में मुनफरिद मुकाम बनाने के साथ साथ खूब दौलत भी कमाई। शाहिद हमीद ने अदाकारी के साथ साथ फिल्म साजी और हिदायतकारी में भी कदम रखा और दोनों हाथों से लक्ष्मी लूटने लगे। शाहिद हमीद अब फिल्म इंडस्ट्री में शाजो नादर ही दिखाई देते हैं, तहम उन्होंने अपनी कमाई हुई दौलत को बड़े एहसन अंदाज में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी मौजूदा जिंदगी खुशहाली से भरपूर गुजर रही है। शाहिद हमीद लाहौर डिफेंस में मुकीम है, जहां उनका महल नुमा घर है जो बिलाशुबा देखने से ताल्लुक रखता है। इस घर में हर तरह की सहूलियात और आसाइशें मुयस्सर हैं। इस घर के गैराज में मुतअद्दिद कीमती गाड़ियां मौजूद हैं जो उनके ज़ौक़ सफर की तस्कीन का बायस बनती हैं। इसके अलावा अंदरूनी शहर में उनकी आबाई कोठी भी मौजूद है जो कमोबेश 6 से 7 कैनाल पर मुहित है। नंबर 2, अबे एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसकी जबान काट। अरे वाह भाई वाह, सलीम तेरा हाथ तो बड़ा साफ है। जावेद शेख ने भी खूब दौलत कमाई और अमीर फिल्म स्टार्स में शुमार होते हैं। सीनियर अदाकार जावेद शेख पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते सितारे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हर एक मीडियम पर अपने फन का मुजाहरा किया। उन्हें वर्सटाइल अदाकारी की बुनियाद पर सरहद पार मुतअद्दिद फिल्मों में अहम किरदार अदा करने का भी मौका मिला। जावेद शेख कई दहाइयों से इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और अपनी पूरी आबोताब के साथ काम करते दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो फिल्म हो या टीवी सीरियल्स, हंसाने वाला किरदार हो या रुलाने वाला। जावेद शेख हर हिदायतकार की तरजीही फहरिस्त में शामिल रहते हैं। जावेद शेख ने अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी और फिल्म साजी में भी किस्मत आजमाई और कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में कुदरत ने उन्हें बेपनाह दौलत से नवाजा, जिसके बायस आज वो अपनी फैमिली के साथ कराची में इंतहाई खुशगवार और शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। कराची में वो एक आलिशान बंगले में अपनी जिंदगी के शब रोज बसर करते हैं। उनके पास सफर करने के लिए बेशकीमती गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनकी कई जायदादें भी हैं जिससे वो मुनाफा कमाते हैं। जावेद शेख बिलाशुबा इंडस्ट्री के करोड़पति अदाकार हैं। नंबर 3, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे। वर्सेटिलिटी का मीनार समझे जाने वाले सीनियर तरीन अदाकार नदीम बेग भी करोड़पति अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। 60 की दहाई से अदाकारी का आगाज करने वाले नदीम बेग अब भी अक्सर प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। अपनी भरपूर जवानी में सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरने वाले नदीम बेग भी करियर के आखिरी हिस्से में फिल्मसाजी के साथ मुंसलिक हुए। नदीम बेग कराची में रिहायश पजीर हैं, जहाँ उनका इंतहाई शानदार और देखने से ताल्लुक रखने वाला घर है जो उन्होंने अपनी मर्जी और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बनाया, जिसे ख्वाबों का घर कहा जाता है। इसके अलावा उनके इस्तेमाल में महंगी गाड़ियां भी हैं जो उनकी अमारत को बखूबी जाहिर करती
ऐसा घर और लग्जरी गाड़ियां रखने वाले शान भी अमीर तरीन फिल्म स्टार्स की फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान शाहिद 90 और मौजूदा दौर के उन हीरोज में से एक हैं जिनके नाम और काम से हर कोई वाकिफ है। सुल्तान राही की वफात के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सहारा फराहम करने में कामयाब होने वाले शान शाहिद की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि फिर हर स्क्रीन पर उनका नाम और काम जगमगाया और फिर वो एक सुपरस्टार के तौर पर सामने आए। शान के वालिद रियाज शाहिद इनकलाबी फिल्म साज के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे, जबकि उनकी वालिदा नीलो बेगम ने इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया वो हम सब के सामने है। शान शाहिद को विरासत में बेपनाह दौलत मिली जिसे शान ने अपनी अदाकारी से दुगना कर दिया। शान को अल्लाह पाक ने शोहरत के साथ साथ दौलत से भी खूब नवाजा, जिसको शुमार में लाना तकरीबन नामुमकिन है। शान शाहिद लाहौर के इंतहाई पोश इलाके गुलबर्ग में इंतहाई आलिशान बंगले में रहते हैं, जो बिलाशुबा वहाँ से गुजरने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। उनके गैराज में लैंड क्रूजर्स, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कीमती जगमगाती गाड़ियां दिखाई देती हैं। शान शाहिद पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिन्हें गाड़ियां बनाने वाली मारूफ कंपनी ऑडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब किया हुआ है। उनके पास एक कीमती ऑडी है जिसमें वो अक्सर बेशतर सफर करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 5, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खोना सीखो, ऊपर जाना है तो झुकना सीखो। खुदा ने आपको अच्छी शक्ल सूरत तो दी है, अगर थोड़ी सी कोशिश करके दिल को भी अच्छा बना ले तो जिंदगी संवर जाएगी। मोहम्मद राना ने भी खूब दौलत कमाई और अमीर फिल्म स्टार्स में शामिल हुए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई शानदार अदाकार मोहम्मद राना का फिल्मी करियर कामयाबियों से इबारत है। मोहम्मद राना ने जिस तरह से पंजाबी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया वो काबिल तहसीन है। मोहम्मद राना ने शान के साथ मिलकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उरूज परवर बनाने में निहायत अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद राना एक तवील अरसे से इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, जिसकी वजह से उन्होंने खूब दौलत कमाई है। वो इस वक्त लाहौर डिफेंस में एक आलिशान घर में रिहायश पजीर हैं। उनके पास सवारी के लिए नए मॉडल की होंडा सिविक गाड़ी है। इसके अलावा उनका अंदाज़े जिंदगी वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि वो करोड़पति की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं। नंबर 6, कच्छ दे फड़े ने पर बसदा कोई नहीं, बस प्याते नक नक डूब जाए। विलन होते हुए जिस अदाकार ने बहुत दौलत समेटी उनमें मुस्तफा कुरैशी सरे फहरिस्त हैं। नूरी नत के किरदार से मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाले मुस्तफा कुरैशी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन विलन्स में से एक हैं जिनकी मौजूदगी से हीरो का किरदार फीका पड़ जाता था। फिल्म मौला जट में जिस तरह से मुस्तफा कुरैशी ने नूरी नत का किरदार निभाया वो तारीख में सुनहरी हरूफ से रकम हो गया। मुस्तफा कुरैशी ने इंडस्ट्री में इंतहाई तवील करियर गुजारा जो कामयाबियों से इबारत है। उनके फिल्मी करियर ने उन्हें नाम और शोहरत के साथ साथ दौलत से भी खूब नवाजा, जिसने उनकी जिंदगी को इंतहाई खुशगवार और राहत अमेज बना दिया। मुस्तफा कुरैशी का लाहौर गुलबर्ग में मेन रोड पर आलिशान बंगला है जो अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बनता है, जबकि कराची में भी उनका एक आलिशान घर है। मुस्तफा कुरैशी इन दिनों कराची में ही मुकीम है। नंबर 7, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं तुम्हें? जानते हो ये हमारा मेहमान। हमयू कुरैशी भी एक शाहाना तर्ज जिंदगी रखते हैं। विलन के किरदार के लिए एक तवील अरसे तक डायरेक्टर्स की अव्वलीन तरजीह समझे जाने वाले सीनियर अदाकार हमयू कुरैशी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने विलन के किरदारों को आवाम के सामने इस अंदाज में पेश किया कि एक अरसे तक फिल्म बीन हीरो से ज्यादा विलन्स को पसंद करने लगे और इस तरह ये ट्रेंड काफी अर्सा तक फिल्म का हिस्सा बना रहा। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहने वाले हमयू कुरैशी ने इंडस्ट्री में शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब कमाई और खूब जायदादें बनाई। उन्होंने लाहौर में आलिशान घर बनाया हुआ है जिससे उनकी अमीरी खूब झलकती है। हमयू कुरैशी ने अपने उरूज में अपने मुस्तकबिल की बेहतर अंदाज से मंसूबाबंदी कर ली थी। उन्होंने लाहौर में कई जायदादें खरीदी और फिर उन्हें किराए पर दे दिया और आज वो इन जायदादों से हासिल होने वाली कसीर आमदनी से इंतहाई शानदार और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 8, तुम अमीर लोग हो, मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, मैं गरीब आदमी, रही गोद में जन्म हुआ, स्कॉलरशिप पर लंदन पढ़ने आया, बहादुर कैसे हो सकता? अदाकार सऊद भी उन अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सितारा उरूज पर देखा और उस उरूज को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और फिर ड्रामों में जलवागर होने वाले सऊद का फनी करियर काबिल तारीफ है। सऊद को अपने काम की वजह से न सिर्फ शोहरत बल्कि दौलत भी खूब मिली। सऊद की अहलिया जवेरिया भी अदाकारी से वाबस्ता है और यूं दोनों मियां बीवी ने कराची में इंतहाई आलिशान घर बनवाया है जो अंदर से देखने पर किसी महल से कम नहीं लगता। इसके अलावा उनके पास सवारी के लिए इंतहाई कीमती गाड़ियां हैं। सऊद अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के मद्दा हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर औकात वो अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क सैर सपाटे करते दिखाई देते हैं। उनके तर्ज जिंदगी से अंदाजा होता है कि वो एक अमीर कबीर अदाकार हैं। नंबर 9,
तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल तरीन सुपरस्टार संतोष कुमार के सबसे छोटे भाई मंसूर भी अमीर तरीन अदाकारों में शुमार होते हैं। मंसूर लाहौर के पोश इलाके में मुकीम हैं, जहां इंतहाई शानदार घर उनके ज़ेरे तसरुफ है। इसके अलावा उनकी फैमिली अमेरिका में मुकीम है, लिहाजा उनका अमेरिका आना जाना लगा रहता है। अमेरिका में मंसूर की फैमिली पुरतयश जिंदगी बसर कर रही है और यहाँ भी उनके नाम पर कई जायदादें हैं, जो बिलाशुबा इस बात को जाहिर करती हैं कि संतोष कुमार और उनके भाइयों की जानिब से छोड़ी जाने वाली जायदादें इस कदर ज्यादा थीं कि आज भी से इस्तिफादा हासिल किया जा रहा है। नंबर 10, अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, ओ बेबे देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, बेबे देख हाँ देख। इस फहरिस्त में आखिरी नाम वर्सटाइल हीरो रैम्बो का है। स्टेज, टीवी और फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरने वाले अफजल खान उर्फ रैम्बो मज़ाहिया अदाकारी के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से मेहनत करते हुए इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया वो काबिल तहसीन है। अफजल खान का शुमार भी 90 के अदाकारों में होता है जिनके काम से इंडस्ट्री ने अपना उरूज बरकरार रखा। अफजल खान की अहलिया साहिबा भी एक कामयाब हीरोइन के तौर पर अपना आप बनवा चुकी हैं। अफजल खान तवातर के साथ इंडस्ट्री में मसरूफ अमल हैं। वो ड्रामों के साथ साथ प्रोग्राम्स की भी मेजबानी करते हैं। अफजल खान को अल्लाह पाक ने बेलौस मेहनत करने के अजर में बेपनाह दौलत से नवाजा है, जिसको इस्तेमाल में लाते हुए उन्होंने लाहौर के पोशतरीन इलाके गुलबर्ग में 10 मरला पर मुश्तमिल आलिशान घर बनवाया है, जो देखने से ताल्लुक रखता है। इस घर में जरूरत और आसाइश का तमाम तर सामान मौजूद है। घर के वसी गैराज में चमचमाती टोयोटा फॉर्च्यूनर और होंडा सिविक खड़ी दिखाई देती है। जॉन रैम्बो का अंदाज़े जिंदगी हर लिहाज से मिसाली और काबिल रश्क है। नज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आई एम सॉरी आसिफ, जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। मैं वॉशरूम में थी तो परी मेरे बिस्तर में आकर सो गई। बहरहाल मैंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया है।